आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं आपको ग्रो ऐप में पहली बार किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। सो अगर आपने भी इसमें अपना नया डीमैट अकाउंट ओपन किया है और आपको इसमें शेयर्स बाई सेल करना नहीं आता है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से एंड तक देख लो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्रो ऐप से किसी भी कंपनी के स्टॉक्स को बाई और सेल करने के लिए सबसे पहले आपको इसके अंदर अपना एक अकाउंट ओपन करना होगा और उसके बाद जैसे ही आप अपने उस अकाउंट से इसमें लॉगिन करोगे तो इस प्रकार से ये ऐप आपके मोबाइल फ़ोन में ओपन हो जाएगा और इसमें अब आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जो आपको ये फीचर्स वगैरह दिए जाते हैं इनका क्या मतलब होता है और आप इनको कैसे यूज करेंगे और उसके बाद ही आप इसमें अपना स्टॉक्स वगैरह बाई करेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर मार्केट इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी। ये सभी इंडाइसेस मार्केट की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताते हैं। जैसे निफ्टी 50 निफ्टी की टॉप 50 कंपनीज़ की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है, बैंक निफ्टी सभी बैंकिंग कंपनीज़ की ओवरऑल परफॉर्मेंस को बताता है और इसी प्रकार आपको यहाँ पर और भी इंडाइसेस देखने को मिल जाते हैं जिनको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे एक्सप्लोर में आप कंपनीज़ के स्टॉक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। होल्डिंग में आप अपनी सभी होल्डिंग वगैरह देख सकते हैं। आप जिस कंपनी का शेयर बाई करोगे उसमें जितना आपको रिटर्न मिलेगा, जितना आप इन्वेस्ट करोगे वो सारी डिटेल्स आपको होल्डिंग में दिखाई जाएगी। और इसके बाद आपको यहाँ पर वॉच लिस्ट का ऑप्शन मिलता है। दरअसल वॉच लिस्ट पर क्लिक करके आप कुछ स्टॉक्स की एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उसमें अपने पसंदीदा स्टॉक्स को ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ स्टॉक्स पसंद आते हैं और आप उनमें पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर माय फेवरेट या किसी और नाम से एक वॉच लिस्ट बना लोगे और उसके बाद जो भी आपको स्टॉक्स पसंद आते हैं उनको आपको यहाँ पर सर्च करना है। आप इस प्रकार से उनका नाम यहाँ पर सर्च करेंगे, वो स्टॉक्स आ जाएगा, आप उसके सामने इस पर क्लिक करेंगे तो वो आपकी वॉच लिस्ट में ऐड हो जाएगा। इसी प्रकार आप यहाँ पर अपने सभी पसंदीदा स्टॉक्स की वॉच लिस्ट बना सकते हैं और उन स्टॉक्स को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इससे होगा क्या कि जब भी आपको इन स्टॉक्स को देखना हुआ तो आपको बार बार यहाँ पर जाकर उनका नाम नहीं सर्च करना पड़ेगा। आप यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट के सेक्शन में आएंगे और उन स्टॉक्स को यहाँ पर देख पाएंगे। आप उन्हें यहाँ से ओपन भी कर सकते हैं, उनके शेयर्स वगैरह भी बाई कर सकते हैं। इसी में अगर आपको और भी स्टॉक्स ऐड करने हैं तो आप ऐड स्टॉक पर फिर से क्लिक करेंगे, यहाँ से ऐड कर पाएंगे। और इसी प्रकार अगर आपको और भी वॉच लिस्ट को बनाना है तो आप वॉच लिस्ट पर क्लिक करोगे, अपना नाम डालोगे, क्रिएट पर क्लिक करोगे, आपकी वॉच लिस्ट बन जाएगी और आप अपने स्टॉक्स को उसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको मोस्ट बॉट ऑन ग्रो का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें क्या है कि जो स्टॉक्स ग्रो ऐप पर आज सबसे ज़्यादा बाई किए गए हैं वो स्टॉक्स आपको यहाँ पर देख जाते हैं। आप उनको यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी, वोडाफोन आइडिया, अर्कादे डेवलपर्स, ये सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको प्रोडक्ट एंड टूल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन पर क्लिक करके फ्यूचर एंड ऑप्शन में आप ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। इवेंट पर क्लिक करके अगर मार्केट में किसी भी कंपनी पर कोई इवेंट आई होगी, मतलब उसमें कोई डिसीजन वगैरह लिया गया होगा बोर्ड मेंबर के द्वारा, तो वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएगी। डिविडेंड पर क्लिक करके आप उन कंपनीज़ को देख सकते हैं जिन कंपनीज़ ने डिविडेंड को अनाउंस किया है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से सभी प्रकार की इवेंट को देख सकते हैं। आपको अपनी इवेंट को सेल करना है और आपके सामने उसी इवेंट के रिकॉर्डिंग स्टॉक्स आ जाएंगे। आईपीओ पर क्लिक करके आप कंपनीज़ के आईपीओ वगैरह में अप्लाई कर सकते हैं और ऑल स्टॉक्स पर क्लिक करके आप यहाँ पर सभी स्टॉक्स को देख सकते हैं। आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो जितने भी मार्केट में लिस्टेड स्टॉक्स होंगे वो सभी आपके सामने आते जाएंगे। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको गेनर्स और लूजर्स देखने को मिल जाते हैं। गेनर में आपको वो स्टॉक्स दिखाई देंगे जिन्होंने आज सबसे ज़्यादा गेन दिया है, मतलब आज उनका स्टॉक प्राइस सबसे ज़्यादा बढ़ा है। लार्ज कैप पर क्लिक करके आप लार्ज कैप कंपनीज़ को देख सकते हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। मिड कैप पर क्लिक करके आप मिड कैप वाली कंपनीज़ को देख सकते हैं और स्मॉल कैप पर क्लिक करके आप स्मॉल कैप वाली कंपनीज़ को देख सकते हैं। इसी प्रकार आप लूजर में भी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप वाली कंपनीज़ को देख सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको ETFs वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि यहाँ पर अनाउंस किए जाते हैं और उनमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करना चाहें तो इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको टॉप इंट्राडे स्टॉक्स देखने को मिल जाते हैं, मतलब वो स्टॉक्स जिनमें आज ही सबसे ज़्यादा शेयर्स बाई किए जा रहे हैं और सबसे ज़्यादा शेयर्स सेल किए जा रहे हैं। तो अगर आप इनमें इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करना चाहें तो कर सकते हैं। सी मोर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सभी इंट्राडे स्टॉक्स आ जाएंगे। इसके बाद आप जैसे ही नीचे आओगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक्स इन न्यूज में वो स्टॉक्स देखने को मिलते हैं जिन पर रिसेंटली कोई न्यूज आई है, और अगर आप उनकी न्यूज को देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। आपको उस पर क्लिक करना है, यहाँ पर आप सी मोर पर क्लिक करेंगे तो जो भी न्यूज वगैरह आई होगी वो आपको यहाँ पर देख जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में इन सभी फीचर्स को देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप म्यूचुअल फंड पर आओगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड की सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। हालांकि ये एक अलग टॉपिक है, इस पर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा और उसकी लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करेंगे ग्रो ऐप से। इसके बाद आपको यहाँ पर यूपीआई का भी ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आप इस ऐप में यूपीआई को भी यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। और अब आते हैं कि आप इसमें किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई और सेल कैसे करेंगे। तो किसी भी कंपनी का शेयर बाई सेल करने के लिए आपको पहले इसमें पैसे ऐड करना होगा। तो पैसों को ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करना है। जितना भी पैसा आपके बैलेंस में होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, लेकिन अगर कोई पैसा नहीं है तो आप ऐड मनी पर क्लिक करके अपने पैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डालना है, जितना भी पैसा आप ऐड करना चाहते हैं वो अमाउंट आप यहाँ पर डाल देंगे। जैसे मैं 500 रुपये ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैंने 500 डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारे पेमेंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जब आप पहली बार ऐड करोगे तो यहाँ पर आपके सामने कई सारे पेमेंट ऑप्शन आएंगे, लेकिन मैंने जब पहले ऐड किया है तब इसमें गूगल पे से ऐड किया है तो ऑटोमेटिक गूगल पे का ऑप्शन आ गया है। लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ कि ये सारे ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तो अब आप जिस प्रकार से इसमें पैसे ऐड करना चाहते हैं ऐड कर सकते हैं। अगर आप फ़ोनपे से ऐड करना चाहते हैं तो आपको फ़ोनपे पर क्लिक करना है, ऐड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फ़ोनपे में रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहां पर से आप अपनी इसी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करोगे। जो बैंक आपने अपने ग्रो में ऐड की है आपको उसी बैंक से पेमेंट को कंप्लीट करना है। आप पे पर क्लिक करेंगे और अपना यूपीआई पिन डाल के पेमेंट को कंप्लीट कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो गई है। आप यहां पर देख सकते हैं मैंने जो 500 रुपये ऐड करने की रिक्वेस्ट डाली थी वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। इसके बाद आप डन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका बैलेंस दिख जाएगा। और इसके बाद अब आप जो भी स्टॉक्स बाई करना चाहते हैं उसको आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। आप उसी कंपनी का स्टॉक बाई करेंगे जिसको आपने अपनी रिसर्च से ढूंढा हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि किसी की भी आपको टिप्स पर चलना नहीं है, आपको अपने हिसाब से स्टॉक्स को ढूंढना है और जो स्टॉक्स आपको अच्छा लगता है उसी स्टॉक में आपको पैसे डालना है और स्टॉक आपको अच्छा ढूंढना है। अगर आपको स्टॉक ढूंढना नहीं आता है तो आप पहले ये सीखेंगे कि अच्छा स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं। तो यहाँ पर मैं दोस्तों जिस स्टॉक के बारे में आपको यहाँ पर बाई करके दिखा रहा हूँ उसको मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए उसको बाई कर रहा हूँ। और मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरा पोर्टफोलियो है ये मेरा डेमो पोर्टफोलियो है। मैंने इसमें अपना किसी भी प्रकार की रिसर्च करके पैसे नहीं डाला हुआ है, इसीलिए मुझे इसमें रिटर्न नहीं मिला हुआ है। लेकिन जो मेरा रियल अकाउंट है जिसमें मैं खुद पैसे इन्वेस्ट करता हूँ उसमें मुझे अच्छा खासा रिटर्न मिला हुआ है। तो अगर आपको उस कंपनी का नाम पता है तो आप उसका नाम यहाँ पर सर्च कर देंगे, अदरवाइज़ यहाँ पर भी आपको कई सारी कंपनी देखने को मिल जाती हैं। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए टाटा स्टील कंपनी के स्टॉक्स को बाय करके आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि टाटा स्टील का एक स्टॉक मैंने पहले से ही बाई कर रखा है। मैं इसमें और भी स्टॉक्स बाई करके दिखाऊँगा और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सभी में स्टॉक्स बाई करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है, चाहे आप पहली बार बाई कर रहे हो या दूसरी बार। तो आपको सिंपली अपने स्टॉक पर क्लिक करना है, आपके सामने उस स्टॉक की सारी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे उसका ग्राफ, उसका प्राइस, कितना प्राइस बढ़ा घटा है, ये सारी चीज़ें आपको यहीं पर दिख जाती हैं। आप 1 डे का ग्राफ देख सकते हैं, 1 वीक का देख सकते हैं, 1 मंथ का देख सकते हैं, 1 ईयर का देख सकते हैं, 5 ईयर का देख सकते हैं और ऑल का भी देख सकते हैं। इसके अलावा जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कैंडल वाइज ग्राफ आ जाएगा। अगर आप इसमें ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं तब आपको ये ग्राफ देखना होता है। इसके बाद जैसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आपने जितना पैसा वगैरह डाला होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। नीचे आकर इस कंपनी का पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं, जैसे आज इसका स्टॉक प्राइस कितना हाई तक गया है, कितना लो तक गया है, एक साल में कितना हाई गया है, कितना लो गया है, ओपन कितने पर हुआ था, कल क्लोज कितने पर हुआ था, कितने स्टॉक्स बाई सेल किए गए हैं, लोअर सर्किट कितने पर लगा हुआ है, अपर सर्किट कितने पर लगा हुआ है।
ये सारी चीज़ें आपको ओवरव्यू में दिख जाती हैं। इसके अलावा जैसे ही आप नीचे आओगे तो आप मार्केट डेप्थ में ये देख सकते हैं कि कितने % लोग इसको बाई कर रहे हैं और कितने % लोग सेल कर रहे हैं। यहाँ पर आप एक्सपर्ट रेटिंग देख सकते हैं कि कितने लोगों ने बाई करने को कहा है, कितने लोगों ने होल्ड करने को कहा है और कितने लोगों ने सेल करने को कहा है। और नीचे आकर आप इसके फंडामेंटल्स को भी देख सकते हैं कि इसका मार्केट कैप कितना है, कितना ROE है, कितना यहाँ पर P रेशियो है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देख जाती हैं। और भी नीचे आकर आप इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को भी देख सकते हैं कि कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, प्रॉफिट कितना किया है, नेटवर्थ कितनी है। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। आप क्वार्टरली वाइज देख सकते हैं और ईयरली वाइज भी देख सकते हैं। लेकिन किसी भी कंपनी का स्टॉक बाई करने के लिए आपको सिंपली बाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहला डिलीवरी, उसके बाद इंट्राडे और उसके बाद MTF। तो डिलीवरी में क्या होता है कि आप इससे लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स को बाई कर सकते हैं। अगर आप इस शेयर को 1 साल बाद सेल करेंगे तब भी आपको डिलीवरी में बाई करना होगा। अगर आप 2 दिन के बाद सेल करना चाहते हैं तब भी आपको इस स्टॉक को डिलीवरी में ही बाई करना होगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बाई करते हो तब इसमें क्या होता है कि आपको इसमें मार्जिन मिल जाता है। जैसे 169 रुपये चल रहा है तो इसमें आपको 5x का मार्जिन मिला है, मतलब मुझको यहाँ पर 5x का मार्जिन मिला है। तो मैं इसके 159 रुपये में 5 शेयर्स बाई कर सकता हूँ। तो इंट्राडे में आपको मार्जिन मिलता है। लेकिन जब आप इंट्राडे में बाई करते हैं तो आपको इसके शेयर्स को आज ही सेल करना होता है। आज आपने बाई किया तो मार्केट क्लोज होने से पहले आपको सेल करना होगा। अगर आप सेल नहीं करते हो तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, आपसे कुछ रुपए चार्ज किए जाएंगे और ग्रो फिर खुद अपने आप से सेल कर देगा आपके स्टॉक्स को। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, ये इसको मैटर नहीं करता है। इसके बाद मार्जिन ट्रेडिंग फंड में क्या होता है, मतलब MTF में क्या होता है कि आप इससे यहाँ पर मार्जिन पर पैसे लेकर स्टॉक्स बाई कर सकते हैं। जैसे अगर आप MTF पर बाई करोगे तो आप ये शेयर्स कई दिनों के लिए बाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें 25% अमाउंट खुद देना होगा और बाकी का अमाउंट ग्रो देगा, लेकिन उसके ये आपसे चार्जेस लेगा। तो शुरुआत में आपको MTF पर बिल्कुल भी बाई नहीं करना है और आपको डिलीवरी में ही बाई करना है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहते हैं तो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी क्वांटिटी डाल देनी है। यहाँ पर आपको NSE BSE सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है। आप यहाँ पर NSE से बाई कर सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है वो भी चार्जेस का। तो आपको NSE से बाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी क्वांटिटी डाल देनी है कि आप कितने शेयर्स इसके लेना चाहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर 4 क्वांटिटी डालना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 क्वांटिटी लेने के लिए, मतलब 4 शेयर्स लेने के लिए मुझे 639 रुपयों की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मेरे बैलेंस में 500 रुपये हैं तो मैं यहाँ पर इसके सिर्फ 3 शेयर्स ले सकता हूँ मैक्सिमम। अगर मैं 1 शेयर लेना चाहूँ तो 1 भी ले सकता हूँ। अब जैसे मैं आपको यहाँ पर 2 शेयर्स इसके लेके दिखा देता हूँ, तो वो मैंने यहाँ पर डाल दिया। और उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपना प्राइस डालना होता है। अगर आप एट मार्केट सेलेक्ट करोगे तो जितना प्राइस इसका मार्केट में चल रहा है उतने में ही ये बाई हो जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस नीचे आएगा, 155 रुपये पर आएगा, तो आप इस पर क्लिक करोगे और अपना प्राइस डाल दोगे और इसके बाद ये शेयर्स बाई होगा। लेकिन जब इसका प्राइस 155 रुपये आएगा तभी बाई होगा। अगर एक दिन के अंदर इतना प्राइस नहीं आता है तब ये शेयर बाई नहीं होगा और आप जो ये ऑर्डर लगाओगे ये कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि नीचे आएगा तब आपको यहाँ पर अपना लिमिट डालना है, अदरवाइज़ मार्केट पर बाई कर लेना है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर जैसे लिमिट डाल दिया है, आप बाई पर क्लिक करेंगे और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ऑर्डर प्लेस हो गया है, यहाँ पर ये आपको दिखाई देता है। लेकिन अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, मतलब मुझे इसके शेयर्स मिले नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि पहले से मेरे में 1 शेयर था, वही 1 शेयर है। ये 2 शेयर्स अभी नहीं मिले हैं। तो ये क्यों नहीं मिले हैं? क्योंकि मैंने इसको 155 रुपये में बाई करने को लगाया है, लेकिन अभी इसका प्राइस इतना चल रहा है, इसीलिए ये अभी बाई नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। अब अगर आपको लगता है कि इसका प्राइस इतना नहीं टच करेगा तो यहाँ पर आप आकर इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। आप इसका प्राइस बढ़ा सकते हैं, 159 डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मार्केट में ही बाई कर लेना चाहिए तो आप मार्केट को सेलेक्ट करेंगे, मॉडिफाई बाई पर क्लिक करेंगे और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के दोनों शेयर्स मिल गए हैं। मैं होल्डिंग में आता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे 3 शेयर हो गए हैं। तो इस प्रकार से आप ग्रो ऐप में किसी भी कंपनी के शेयर्स को बाई करेंगे। और इसके बाद अब आते हैं कि अगर आप कंपनी का शेयर सेल करना चाहते हैं, आपने बाई किया हुआ है, तो आप उसे सेल कैसे करेंगे।
तो सेल करने के लिए जिस भी कंपनी का आप स्टॉक सेल करना चाहते हैं आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लो मैं टाटा स्टील का सेल करना चाहता हूँ। उसके बाद आप सेल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना सारी चीज़ें डाल देंगे। अगर आपने डिलीवरी में बाई किया है तो आपको डिलीवरी में सेलेक्ट करना है। उसके बाद जितने शेयर्स आप सेल करना चाहते हैं उसकी क्वांटिटी आप यहाँ पर डालेंगे। जितने प्राइस पर सेल करना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा 165 तक जाएगा तो अपना प्राइस डाल दोगे। अगर आपको नहीं लगता है कि नहीं जाएगा तो आपको मार्केट को सेल करना है। उसके बाद आप सेल पर क्लिक करेंगे और आपका ऑर्डर सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर एक सेल हो गया है। मैंने पहले 2 शेयर्स बाई किए थे तो आज ही मैंने 1 शेयर इसका सेल कर दिया है। जब आप डिलीवरी में बाई करते हैं तो उसमें सेल करने की कोई भी लिमिट नहीं होती है। आप आज ही सेल करना चाहते हैं तो आज ही सेल कर सकते हैं और 2-3 साल बाद सेल करना चाहते हैं तो 2-3 साल बाद भी सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक बाई करते हैं और आप उसे 2 दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं या फिर 1 दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते हैं तब आपको उसमें सेल करने में एक यहाँ पर टी पिन डालना होता है। जैसे मैंने इसे आज बाई किया तो आज ही मैंने 1 शेयर सेल कर दिया तो ये ऑटोमेटिक सेल हो गया, मुझे यहाँ पर टी पिन नहीं डालना पड़ा। लेकिन जब आप यहाँ पर इसे सेल करोगे तब जब आप इसे कई दिनों तक होल्ड करके रखोगे, मतलब 1 दिन से ज़्यादा, तब आपको इसको सेल करते समय इसको वेरीफाई करना होगा। आप यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपके सामने वेरीफाई सेल का ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको CDSL की तरफ से एक टी पिन मिलता है, उसको आपको यहाँ पर डालना होगा। तो अगर आपको टी पिन पता है तो आप यहाँ पर वेरीफाई यूजिंग टी पिन पर क्लिक करोगे, अपना टी पिन डालोगे, मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालोगे और आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और फिर आपके शेयर्स सेल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको टी पिन नहीं पता है तो आपको यहाँ पर फॉरगेट टी पिन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको जनरेट टी पिन पर क्लिक करना है और फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक टी पिन भेज दिया जाएगा। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल पर दोनों पर आएगा टी पिन, तो उसको आपको यहाँ पर डालना है और वेरीफाई पर क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा तो उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है और फिर से वेरीफाई पर क्लिक करना है। और जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे देन आपका यहाँ पर वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा और अब आप इसे सेल कर सकते हैं। मार्केट पर भी सेल कर सकते हैं और लिमिट लगा के भी सेल कर सकते हैं। लिमिट में तभी सेल होगा जब उतना प्राइस टच करेगा जितना आप डालोगे। आपको सेल पर क्लिक करना है, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और अब आपका यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑर्डर सेल हो गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप ग्रो ऐप में किसी भी कंपनी का शेयर बाई कर सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। अगर आप सेम डे सेल करोगे तो उसमें आपको टी पिन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप 1 दिन के बाद सेल करोगे तो उसमें आपको टी पिन की ज़रूरत पड़ती है। जो भी आपका बैलेंस होगा वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आप इनको अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर विड्रॉ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपना अमाउंट डाल देना है। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये जो पैसे हैं ये आपके तभी विड्रॉवल के लिए अवेलेबल होते हैं जब इसको 24 घंटे हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप ग्रो ऐप में शेयर्स बाई सेल करना, फंड ऐड करना और फंड को बैंक में विड्रॉ करना, ये सारी चीज़ें सीख गए होंगे। अगर सीख गए हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप उसे हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।